Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture, we will discuss our ninth part of fertilizer application, that is liquid fertilizer application. आज के लेक्चर में हम लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में देखा, क्या फर्टिलाइजर्स हैं, क्या बोलते हैं, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, कौन से डिफरेंट उसके मेथड्स हैं। अब तक हमने सॉलिड को देखा, अब हम लिक्विड को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लिक्विड एप्लीकेशन। लिक्विड एप्लीकेशन चार तरह से होता है: स्टार्टर सोल्यूशन, फॉइलर एप्लीकेशन, फर्टिगेशन, इंजेक्शन इनटू सॉइल एंड एरियल एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं एक के बारे में डिटेल में। स्टार्टर सोल्यूशन। स्टार्टर सोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O इन रेशियो ऑफ 1:2:1 एंड 1:1:2 टू यंग प्लांट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, पर्टिकुलरली फॉर द वेजिटेबल। इस टाइप में जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो 1:2:1 रेशो या 1:1:2 के रेशो में ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे ही इसको अप्लाई किया जाता है। मेनली ये वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जाता है। स्टार्टर सोल्यूशन हेल्प्स इन रैपिड एस्टेब्लिशमेंट एंड क्विक ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ये स्टार्टर जो है रैपिड एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता है, एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है और क्विक ग्रोथ में हेल्प करता है। द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टर सोल्यूशंस आर एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड। इसमें जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है लेबर की, ये ट्रांसप्लांटिंग के साथ साथ में ही करना पड़ता है। द फिक्सेशन ऑफ फॉस्फेट इज हायर। तो इस केस में फॉस्फेट का जो फिक्सेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। द नेक्स्ट इज द फॉइलर एप्लीकेशन। इट रेफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सोल्यूशन कंटेनिंग वन और मोर न्यूट्रिएंट ऑन द फॉइलर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्प्रेइंग के फॉर्म में करते हैं। स्प्रे विद स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में हम इसको अप्लाई करते हैं फॉइलर में, उसके फॉइलेज में, जो कि पूरे उस पर डिपॉजिट हो जाता है। सेवरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर रिडीली एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन देम। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो लीव्स होती हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनको कंज्यूम कर लिया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द स्प्रे सोल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज सीरियस डैमेज में रिजल्ट ड्यू टू द स्क्रॉचिंग ऑफ लीव्स। जो कंसंट्रेशन होता है वो हमको बहुत ही कंट्रोल रूप में डालना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो उससे लीव्स जल सकती हैं, स्क्रॉच हो सकती हैं, सूख सकती हैं, या उन पर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, बहुत ही सीरियस डैमेज हो सकता है। फॉइलर एप्लीकेशन इज इफेक्टिव फॉर द एप्लीकेशन ऑफ माइनर न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। जो माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके यूज़ के लिए ही इसको किया जाता है, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। और जब स्प्रेइंग फॉर्म में देते हैं तो बहुत ही छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में उनमें डाला जाता है, जो कि बहुत कंट्रोल्ड होता है। समटाइम्स इंसेक्टिसाइड्स आर आल्सो अप्लाइड अलोंग विद द फर्टिलाइजर। कभी कभी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को भी मिक्स कर दिया जाता है फॉइलर एप्लीकेशन के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। देन सेटिस्फैक्टरी व्हेन ट्रेस एलिमेंट्स आर नीडेड इमीडिएटली। ये तब वो जो फॉइलर एप्लीकेशन है तब इफेक्टिव होता है जब हमको जो ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत ही अर्जेंट में इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, उनका अर्जेंट अपटेक चाहिए होता है। क्योंकि हो सकता है कि सॉइल से वो इतना जल्दी अपटेक ना हो पाए, लेकिन फॉइलर एप्लीकेशन से वो क्विक होता है। न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी अप्लाइड टू सैंडी सॉइल्स। पॉपुलर ऑन सिट्रस एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। तो जितनी भी सिट्रस क्रॉप्स होती हैं या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती हैं उनमें ज़्यादा जो फॉइलर स्प्रेइंग होता है फर्टिलाइजर का, ये ज़्यादा पॉपुलर होता है। देन एप्लीकेशन थ्रू द इरिगेशन वाटर या फर्टिगेशन इसको बोलते हैं। फर्टिगेशन के थ्रू जो हमारा करते हैं, जब फर्टिगेशन या इरिगेशन वाटर को मिक्स कर दिया जाता है, या तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह में यूज किया जाता है या स्प्रिंकलर वाटर में यूज किया जाता है। इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ द वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स थ्रू द इरिगेशन वाटर। जो भी वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका ही यूज किया जाता है इसको फर्टिगेशन के लिए। द न्यूट्रिएंट्स आर दस कैरिड इनटू द सॉइल इन सोल्यूशन। सोल्यूशन फॉर्म में सॉइल में लाए जाते हैं। जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टू द इरिगेशन वाटर। जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर होते हैं वो ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इरिगेशन के द्वारा या फर्टिगेशन के द्वारा। देन फर्टिगेशन इज अप्लाइंग फर्टिगेशन थ्रू इरिगेशन वाटर, वर्क्स बेस्ट विद नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब पानी को, वाटर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। मोस्ट एफिशिएंट इज स्प्रिंकलर टाइप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर टाइप में या फिर जो ड्रिप टाइप में होता है उस टाइप की जो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, उनमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन इंजेक्शन इनटू सॉइल। लिक्विड फर्टिलाइजर को इंजेक्शन इनटू द सॉइल में भी आइदर प्रेशर और नॉन प्रेशर टाइप्स। ये प्रेशर और नॉन प्रेशर टाइप दोनों तरह से हो सकते हैं। नॉन प्रेशर सॉल्यूशंस में बी अप्लाइड आइदर ऑन द सरफेस और इन द फरो विदाउट एप्रिशिएबल लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट अंडर द मोस्ट कंडीशन। जो नॉन प्रेशर टाइप होते हैं उनका लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि प्रेशर के अंडर में नहीं होते हैं, वो लॉस नहीं होते हैं, वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट में और लॉस को कम होता है। जो जैसे एनहाइड्रस अमोनिया मस्ट बी प्लेस्ड इन नैरो फरो एट डेप्थ ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर एंड कवर्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ अमोनिया। तो जो अनहाइड्रस अमोनिया है वो उसको हाई प्रेशर जो फर्टिलाइजर बोला जाता है।
अगर इसको हम डीप सॉइल में 12 to 15 सेंटीमीटर डीप में नहीं डालेंगे तो उसका जो अमोनिया है वो क्विकली लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको हाई प्रेशर बोला जाता है। देन इंजेक्टिंग गैसियस फर्टिलाइजर्स, तो जो गैसियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है उसको गैसियस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इंजेक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया अंडर प्रेशर इन 6 इंच सॉइल डेप्थ ट्रैक्टर ड्रोन एप्लीकेटर। तो ट्रैक्टर ड्रोन एप्लीकेटर होते हैं उसको 6 इंच मीन्स वही 12 to 15 सेंटीमीटर बिलो ही सॉइल में इसको पेनिट्रेट करके ही छोड़ा जाता है, जिससे कि इसका लॉस कम से कम हो पाए। देन एरियल एप्लीकेशन, areas where ground application is not practicable, the fertilizer solution are applied by aircraft, particularly in hilly areas, in forest lands, in grasslands और in sugarcane field etc. तो जो sugarcane field होते हैं, जो बड़ी जहाँ पे ह्यूमन रीच मुश्किल होती है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरियाज है, जहाँ पर ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स हम नहीं कैरी कर सकते, तो उन सब प्लेसेस पे जो एरियल एप्लीकेशन होती है ड्रोन्स की हेल्प से या एयरक्राफ्ट की हेल्प से किया जाता है। देन sucker treatment is a most कॉमन मेथड एडॉप्टेड फॉर ऑल टाइप ऑफ इनकुलेंट्स। जितने भी इनकुलेंट्स होते हैं उनमें सकर टाइप किया जाता है। द सकर ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक, बहुत इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव होता है। द कोटिंग कैन बी डन इन ए प्लास्टिक बकेट, सो पहले प्लास्टिक बकेट में कोटिंग की जाती है। फॉर दिस पर्पज ए प्लास्टिक बकेट और बिग कैन बी यूज, और बिग कैन का यूज किया जाता है। सोल्यूशन कैन बी यूज एज स्टिकर एट 15 to 25 ml per kg, 15 to 25 ml per kg यूज किया जाता है। द बकेट हैव टू बी filled with 10% sugar solution or 10% gum, Arabic or synthetic glue or glues of vegetable or animal origin or honey or mineral oil, peanut oil or soybean oil or 10% molasses or rice starch। तो जो शक्कर टाइप होती है इनमें क्या कोई स्टिकी मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि चिपक जाता है, जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया या गम हो गया, हनी हो गया, या कोई भी ऐसा वेजिटेबल ऑयल्स जो स्टिकी प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, उनमें ये मिक्स किया जाता है, जिससे कि जहाँ पर भी हमारा फर्टिलाइजर है वो गिरे वो वहाँ पे स्टिक हो जाए, लॉस कम से कम हो। द यूज ऑफ स्टिकर इन ए व्यू टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इनक्लेंट दैट विल अडेयर टू सकर, सो दैट नंबर ऑफ rhizobia on each sucker must retain higher population, that is 10 to 10:3 to 10:2. Then root dipping, the root dipping is the required quantity of azoxystrobin has to be mixed with 5 to 10 liter of water at one corner of the field, and all the plants have to be kept for minimum half an hour before planting. So एक कोने में एजोफ्लोरियम जो है उसको मिक्स कर लिया जाता है और हाफ और उसको उसमें प्लांट्स को बिफोर ट्रांसप्लांटिंग रखा जाता है, जिससे कि उनमें जो फर्टिलाइजर है अप्लाई हो सके, उनकी सेविंग हो सके। सॉइल एप्लीकेशन, मिक्स 4 kg ऑफ ईच ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन 200 kg ऑफ कंपोस्ट एंड लीव इट ओवरनाइट। हम 4 kg को 200 kg में मिक्स करेंगे और एक रात के लिए छोड़ेंगे। अप्लाई द मिक्सचर इन सॉइल एट टाइम ऑफ सोइंग और प्लांटिंग, तो सोइंग और प्लांटिंग के टाइम में हम इसको यूज करते हैं। इन प्लांटेशन क्रॉप्स अप्लाई दिस मिक्सचर नियर रूट्स जोन एंड कवर विद सॉइल। तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं जैसे कोकोनट वगैरह होते हैं या टी प्लांट्स वगैरह, जो भी इस तरह के प्लांटेशन क्रॉप्स है उनमें अप्लाई कर दिया जाता है और सॉइल से कवर कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में देखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.com पर रजिस्टर कर सकते हैं और IBPS AFO के लिए फ्री डेमो टेस्ट सीरीज को एक्वायर कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 8888236316। थैंक यू फॉर वॉचिंग।